नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक विशेष वीडियो लेकर। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मैं कोशिश करूंगी रिलेट करने की वर्तमान समय जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और भगवान बुद्ध को। जितना भी मुझे पता है, जितना भी मुझे ज्ञान है, जो कुछ भी मैंने देखा है, सीखा है, जाना है, समझा है, अपने चारों तरफ, अपने जीवन से, अपने अनुभव से, जितना भी मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा है और जितना भी मैंने लोगों से सुना है जंग के बारे में, युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बहुत मतलब शॉर्ट में कह लीजिए उसको यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक जो शिक्षा है जिसको फॉलो करने के लिए लगभग सभी को कहा जाता है, ना सिर्फ बौद्ध धर्म में बल्कि सभी धर्मों का जो बेसिक है वो उसी से जुड़ा हुआ है, और वो है अहिंसा। अहिंसा का मार्ग, शांति का मार्ग, ये दोनों मार्ग ऐसे हैं जो आपको सीधे भगवान से कनेक्ट करते हैं। भगवान बुद्ध तक पहुंचने के सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग हैं ये, अहिंसा और शांति। अब फिलहाल जो देश में परिस्थितियां हैं, 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जो कुछ भी हुआ वो न सिर्फ पूरे देश ने बल्कि समूचे विश्व ने देखा कि किस तरीके से भारत ने बदला लिया पाकिस्तान से उसकी उस कायराना हरकत का जिसे उसने 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में अंजाम दिया था। उसने 26 मासूम लोगों की हत्या की थी और जिसके बाद पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इस बात का मतलब बहुत दुख था, चर्चा थी, और भारत ने ये कह दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा, सबक तो सिखाया जाएगा। और सब चाहते भी थे कि जो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, मुल्क हो, अगर वो कोई इस तरीके की कायराना हरकत करता है और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाता है तो उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को तो पता ही है कि किस तरीके की आदत है पाकिस्तान की। वो बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। आतंकवादियों को पलने देता है, फलने फूलने देता है, आतंकवादियों को शरण देता है, आतंकवादियों की आरामगाह कह लीजिए, पनाहगाह कह लीजिए, है पाकिस्तान। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी ऐसी ही एक बहुत ही ज़्यादा कायराना हरकत की। उसने अपने यहाँ पोषित आतंकवादियों को भारत भेजा और उन्होंने पहलगाम में उस घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद से हर देशवासी का खून खौला हुआ था कि किसी भी तरीके से हर हाल में पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और उसके लिए सरकार ने एक ऐलान पहले से कर रखा था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी और ब्लैकआउट होगा, और सभी लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। उससे 3-4 दिन पहले से लेकर के और आज तक की मैं आपको हालत बताऊं तो लोगों में बहुत टेंशन, लोग बहुत पैनिक हुए और प्री डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी लोगों में देखे गए, क्योंकि जिन लोगों ने कभी अपने सामने जंग नहीं देखी, युद्ध नहीं देखा, उस तरीके का कि उसका सीधा असर सिविलियंस पे पड़े या कुछ इस तरीके की चीज़ हो, क्योंकि इस बार माना जा रहा था कि कुछ भी होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा हुआ भी। जिस तरीके से भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ पराक्रम दिखाते हुए 7 मई की जो रात थी उसको एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर और उसके 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान के कई एयरबेस भी ख़त्म किए। लेकिन अब चूंकि वो पाकिस्तान है, आदतन बहुत ही दुष्ट और कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा नीच गिरा हुआ कहना चाहिए इस चीज़ को, उसी प्रवृत्ति का वो मुल्क है। उसने हमला करना शुरू कर दिया भारत पर और उसके बाद हमारे कई जवान शहीद हुए, कई सिविलियंस भी इस हमले में मारे गए। आसपास के जो इलाके थे, क्योंकि उसने रिहायशी इलाकों पर हमला किया, बहुत ही गिरी हुई हरकत। तो लगातार भारत जवाब दे रहा था। और इस बीच में आप ये देखिए कि जितना भी सोशल मीडिया था,
मेन स्ट्रीम मीडिया था। उस सोशल मीडिया में चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर बस जंग जंग और जंग, युद्ध जैसे शब्द सुन करके ही वो लोग बहुत परेशान हुए। जो लोग बीमार हैं, जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, जो लोग पहले से ही डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग लोग और बच्चे बहुत डरे और सहमे हुए, क्योंकि ये सब कुछ उनके लिए बहुत नया था, पहली बार था। हालांकि जंग और युद्ध जैसी स्थिति बहुत बाद में आती, तनाव था सीमा पर, बस ये है कि तनाव कुछ ज़्यादा था, जो कि बौखलाया हुआ था पाकिस्तान बुरी तरीके से। फिर 10 मई की शाम को खबर आती है कि सीज फायर, अमेरिका ने मध्यस्थता की बीच में और दोनों मुल्कों को समझाया और वो एग्री हो गए, जिसको भारत ने पूरी शिद्दत के साथ माना। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत के अनुसार उसने 3 घंटे में ही उस सीज फायर को तोड़ने की कोशिश की, हमले किए चुटर पुटर टाइप के रात 11 बजे तक। और इधर भारत की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा और बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग इस पर, क्योंकि जो पहले खुश थे, जश्न मना रहे थे, जंग जैसी चीज, जिन्होंने जंग का ज भी नहीं देखा कभी, जंग का जे नहीं देखा, युद्ध का य नहीं देखा, लड़ाई का ल नहीं देखा, वो लोग बड़े खुश थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे कि अब तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है नक्शे से मिटा देगी इंडिया, और घुस के मारेंगे, और घुस के मारा है। कराची पर कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, सियालकोट पर कब्जा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और बहुत जश्न जैसा माहौल, हर तरफ पटाखे चल रहे हैं, कहीं वो चल रही है। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो पटाखे हमारे देश में फोड़े जा रहे हैं, ये कहीं उधर से जो बमबारी हो रही है, कहीं उसका तो कोई निशानी नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, खामखा की खुशी मनाए चले जा रहे हैं। ठीक है, उनका फेवर पूरी तरीके से ये था कि इस देश में जंग होनी ही चाहिए, पाकिस्तान को हर सूरत में वो सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो बिल्कुल नक्शे से मिट जाए। सवाल मेरा ये है उन लोगों से जो इस तरीके के उन्मादी लोग हैं, बहुत उत्तेजित लोग हैं, जिनको कुछ सोचना समझना नहीं है, जिनके पास सोचने समझने की शायद शक्ति ही नहीं है। क्या किसी भी मुल्क के लिए जंग बहुत अच्छी चीज है? सबसे बड़ा सवाल ये। क्या लड़ाई बहुत अच्छी चीज है? जो लोग कल तक जय जयकार कर रहे थे भारत सरकार की, आज वो भारत सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने सीज फायर पर सहमति जता दी कि अमेरिका के दबाव में आ गया, अमेरिका ने अपना फायदा देखा, अमेरिका ने ये देखा, रूस ने ये देखा, चाइना ने ये देखा, वो देखा। तो ये सब चीजें कोई नई तो है नहीं, अमेरिका कोई नया तो है नहीं, रूस भी नया नहीं है, चाइना भी वही है, और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, इजराइल से लेकर के हर चीज, उन लोगों को शायद उसी में मजा आता है। वो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इंटरनेशनल जो जितने भी इश्यूज होते हैं उनकी कोई मैं बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, वो तो जानकारों का काम है। लेकिन मैं इस देश की एक आम नागरिक हूँ, मैं बाकी सारी चीजें बाद में, लेकिन आम नागरिक हूँ और उस तरीके से सोचती हूँ, उस तरीके से चीजों को देखती हूँ। जंग किसी भी देश के लिए खुशहाली नहीं ला सकती, इतना तो मैं, आप जहां बोलेंगे मैं वहां खड़े होकर कह सकती हूँ। जंग किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं मीटिंग कर ली थी अपने, चाहे उसने एक डराने के उससे की हो या किसी चीज से की हो, कि उसने अपने परमाणु हथियार जो थे वो एक्टिव कर लिए थे। ऐसी खबरें आई निकल के, ये मैं सूत्रों के हिसाब से बता रही हूँ, जो मैंने देखा है, पढ़ा है। तो अब आप जानते हैं कि परमाणु हथियारों का जो असर होता है उसे आज तक हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो भोग रहा है। अगर कोई मुल्क इस चीज पर उतर आए कि हम तो खत्म होना ही, हमको तो खत्म होना ही है, लेकिन हम तुम्हारा भी सर्वनाश करेंगे, तो फिर कौन रोक सकता है उसे? कौन रोक सकता है? क्या हमारा देश, हम आज भी विकासशील हैं, हम विकसित नहीं हैं?
विकासशील है। हमारे यहाँ जिस लेवल पर बेरोजगारी है, जिस लेवल पर गरीबी है, जिस लेवल पर पिछड़ापन है, जहाँ पर हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बैलेंस नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, हमारी भौगोलिक संरचना इस तरीके की है, हमारा मुल्क क्या जंग को झेलने की स्थिति में है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम जंग लड़ने की कंडीशन में हैं। हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना उसकी हरकत के लिए जरूरी था। अगर वो फिर से कोई हरकत करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसने अमेरिका की मध्यस्थता के बीच में सीज फायर किया है। इसमें बीच में अमेरिका पड़ा हुआ है। अगर वो फिर से अपने सीज फायर का, अपने वादे का उल्लंघन करेगा, उसे तोड़ेगा, तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा, बड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था, बहुत ज्यादा बड़ा मौका था। अब उनकी क्या मजबूरी रही है, किस वजह से उन्होंने किया, सीज फायर को माना? मेरे हिसाब से तो ठीक किया। मैं इस चीज से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, क्योंकि इधर से वो मार रहे हैं, इधर से हम मार रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। वो तो अमेरिका से मदद लेकर के, बड़ी रकम लेकर के, और जो है हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जो है एक कदम कह लीजिए या फैसला कह लीजिए। नुकसान तो हमारा भी हो रहा है, हमारी सेना का भी हो रहा है, हमारे जवानों का हो रहा है, उनकी शहादतें हो रही हैं, हमारे सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। नुकसान तो हमारा भी हो रहा है ना। हम इतने अभी इकोनॉमी रूप से इतने मजबूत नहीं है कि हम इतना बड़ा ये सब कुछ वहन कर सकें, और उसका भार कहाँ आकर के पड़ना है ये भी आप सबको पता है। 145 करोड़ जनता पर। अब सब चीजें महंगी होंगी, क्योंकि वो जितना भी खर्च हुआ है उसकी सबकी भरपाई भी होगी। तो मेरा कहने का मतलब और मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी तरीके से सरकार को या सेना को कोई डिमोरलाइज कर रही हूं या कुछ कर रही हूं, बिल्कुल भी नहीं। जो दिया जवाब, आतंकी हम जो ठिकाने थे वो ढेर किए गए, आतंकी भी मारे गए, अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हुआ, बहुत खुशी की बात है। और लेसन मिला पाकिस्तान को, सबक मिला कि जब इंडिया यहां तक आ सकता है तो आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन इसको जंग में बदल जाना चाहिए, इसके फेवर में मैं कतई नहीं हूं। तो इस यहां पर मुझे इसलिए बुद्ध याद आते हैं, शांति और अहिंसा। बुद्ध की तरफ देखो, युद्ध की तरफ नहीं, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी का भला नहीं करता, युद्ध से कभी खुशहाली नहीं आती। युद्ध के परिणाम नागासाकी, हिरोशिमा आज तक भुगत रहा है, जहां पर आज भी गूंगे और बहरे बच्चे पैदा होते हैं। उस जमीन पर कोई फसल नहीं होती है। ये परिणाम होते हैं युद्ध के। आप देख लीजिए किस तरीके से इजराइल लड़ रहा है, हमास उस पर हमला कर रहा है, ईरान, इराक, ये वाले जो पूरा एरिया है। बहुत मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब टॉपिक्स में, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उतना बता रही हूँ। वहां क्या तरक्की है? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? जल रहा है, हर तरफ आग है, तबाही है। ये मंजर अगर देखने का शौक हो तो निश्चित रूप से आप जंग को बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। लेकिन फिलहाल सीज फायर करके मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ने कोई गलती की है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीजों पर बैक फुट पर भी आना पड़ता है। और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ऐसा किया था और पहले भी ऐसा होता रहा है। सीज फायर कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी बहुत बार होता रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान वाले मामले में। तो युद्ध आखिरी विकल्प नहीं है, उसके बीच के भी बहुत रास्ते हैं। तो युद्ध की तरफ जाने से अच्छा है कि बुद्ध की तरफ जाएं, खुशहाली की तरफ जाएं, उन्नति की तरफ जाएं, शांति की तरफ जाएं, अहिंसा की तरफ जाएं, और अपने धर्म का पालन करते हुए, अहिंसा के धर्म का पालन करते हुए, शांति के धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। और अगर वो फिर से कोई दुस्साहसिक हरकत करता है और भारत को छेड़ने की कोशिश करता है, तो फिर उसे छोड़ना भी नहीं है, ये भी है, उसको सबक सिखाना है। तो बहुत लोग जो खुश हो रहे थे, खुशी मना रहे थे, बहुत उन्माद जो है उनके अंदर था कि अब तो बस आर पार हो जाएगा सब कुछ, तो कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। और बेहतर हुआ, क्योंकि जो होता है वो बेहतर होता है, बेहतर के लिए होता है। तो मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 दिन इतने ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव के थे, और जो महसूस किए लोगों ने कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा,
क्योंकि अब वो वाली जंगें तो रह नहीं गई हैं कि बंदूकों से लड़ा जा रहा है। अब तो हवाई हमले होते हैं, रात में लोग सो नहीं पाए चैन से। दीन ईमान से सच्चाई के साथ बताइएगा कितने लोग बहुत बेफिक्र होकर सोए। तो ये चीजें ना तो देश के लिए अच्छी हैं, ना दुनिया के लिए अच्छी हैं, और किसी भी पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है। ये तजुर्बा कभी नहीं होना चाहिए किसी को भी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अहिंसा का पालन करें लोग और शांति के साथ रहें, जिएं और जीने दें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत शुभ और पावन अवसर पर, मेरा यही संदेश है। और जहां तक भी जाए, आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।